हेलो बच्चों, आज के स्प्रीता पहचान क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं इस क्लास में लेके आई हूँ गोधुली भाग 1, जो कि आपके शेड्यूल के अनुसार है, क्लास 9 बिहार बोर्ड, जो कि हिंदी के बच्चों का यानी मेन हिंदी होता है। आज मैं लेके आई हूँ काव्यखंड पाठ 5, मैं नीर भरी दुख की बदली, जो कि महादेवी वर्मा जी की एक प्रमुख कविता है और ये कहाँ से संकलित है? यामा कविता संग्रह से। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि यामा कविता संग्रह के लिए ही उन्हें साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? 1982 में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस क्लास में हम जानेंगे कवित्री परिचय, महादेवी वर्मा जी का पूरा परिचय, उसके बाद कविता परिचय एवं व्याख्या, और अंत में हम जानेंगे प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा जी के परिचय से। महादेवी वर्मा, महादेवी छायावाद की प्रमुख स्तंभ। छायावाद क्या है? आधुनिक काल की एक प्रमुख धारा है। ठीक है, और इनका एक प्रमुख और परिचय है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा से भी संबोधित किया जाता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय सबसे सशक्त कवित्री के रूप में यह इनका परिचय हुआ था, ये जानी जाती थी। और इनका जो जन्म हुआ 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कहा जाता है कि बहुत पीढ़ियों के बाद लड़की के रूप में, कन्या के रूप में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था, जिससे उनके जो दादा थे बहुत खुश थे और उसी खुशी में उनका नाम महादेवी रखा गया। ठीक है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी प्रयाग में, मुख्यतः प्रयाग में हुई, अच्छे रूप से हुई। घर में और बाहर दोनों जगह उनकी शिक्षा दीक्षा की भरपूर व्यवस्था की गई थी। और प्रयाग में ही प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्राचार्य के पद पर कार्यरत थी लंबे समय तक। और इनका जो समय था, उस समय स्त्री और जो बालिका की शिक्षा थी और जो क्या कहते उनकी जो सुविधाएं थी वह नगण्य थी। मतलब कि बड़े बड़े घरों में जो कुछ चुनिंदा जो परिवार होते थे वह लड़कियों को पढ़ाते थे, लेकिन नॉर्मली लड़कियों की पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। उनकी किसी भी समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। तो महादेवी वर्मा ने क्या कहते हैं प्राचार्य बनकर स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दिया और बहुत कार्य किए। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा जो भागलपुर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। उनकी माता हेमरानी देवी जो गृहिणी थी। इनके पति स्वरूप नारायण वर्मा थे। इनकी शादी जो उस समय रूढ़िता थी, परंपरा थी कि लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी, तो इनकी शादी 9 वर्ष की अवस्था में कर दी गई थी, जिस समय स्वरूप नारायण जी मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे। कुछ भी ऐसा विवाह क्या होता है यह भी इनको पता नहीं था। तो कालांतर में उन्हें विवाह के प्रति एक अरुचि हो गई, विवाह शब्द से ही उन्हें अरुचि हो गई, और इनका जो वैवाहिक जीवन था बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि स्वरूप नारायण जी उनके पक्ष में नहीं थे या उनके साथ उनका स्नेहिल संबंध नहीं था, लेकिन रूढ़िताओं को देखकर, स्त्रियों की स्थिति को देखकर उन्हें अरुचि हो गई विवाह शब्द से, और उन्होंने क्या कहते हैं जो साधु का रूप मतलब धर्म था, सन्यासिनी का रूप जो था उन्हें ज़्यादा पसंद आने लगा। और साहित्य के क्रम में उन्हें विद्वानों से मिलना, सन्यासियों से मिलना, साधुओं से मिलना ज़्यादा पसंद आने लगा, और उससे उन्होंने ज्ञान की भी प्राप्ति की। तो ये उनका वैवाहिक जीवन का स्वरूप था। उनकी रचनाएं निहार जो पहला कविता संग्रह है उनका, रश्मि, यामा, दीपशिखा जो कि उनका काव्य संग्रह है। इसी यामा के बारे में मैंने बताया कि इनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, रेखा चित्र में भी उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई, क्योंकि उन्होंने बहुत से जगहों का भ्रमण किया।
तो उस भ्रमण के क्रम में जो उनसे लोगों की भेंट हुई और वो यथार्थ में लिखती थी। तो यथार्थ मतलब जिसका कोई समाज में कोई स्थान नहीं था, जो द्वितीय वर्ग चतुर्थ वर्ग में आते थे, उनका भी उन्होंने चलचित्र में अपना स्थान दिया, रेखा चित्र में स्थान दिया। ठीक है। और उनकी अंतिम रचना अग्निरेखा थी, जो मरणोपरांत उनके 1990 में प्रकाशित हुई। ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं थी। उन्हें पुरस्कार के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त भारत भारती पुरस्कार और भारत सरकार से पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ। ठीक है। इनकी मृत्यु 11 मार्च 1987 प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई, क्योंकि अंत समय उन्होंने प्रयागराज में ही बिताया था। वहीं पर रचना करने के क्रम में दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये महादेवी जी वर्मा जी का पूरा परिचय। अब चलिए हम चलते हैं कविता की तरफ और कविता के बारे में जाने और उसकी पूरी व्याख्या जाने। चलिए बच्चों, अब हम जाने कविता का परिचय और कविता की पूर्ण व्याख्या। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी के कविता संग्रह यामा से संकलित है, जो मैंने आपको पहले बताया। कवित्री के लिए व्यक्तिगत अभावों से पैदा होने वाला जो दुख है, इस कविता में दिखाई पड़ता है, और यह दुख जो है उसकी निरंतरता की वह कामना करती हैं, क्योंकि वह कहती हैं कि जो बदली का जल अपने लिए नहीं होता, सृष्टि के लिए होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार वह तप्त विश्व को जल देती है, बदली विश्व के लिए जल लेकर आती है और पूरे आकाश में छा जाती है। लगता है पूरा आकाश उसका अपना है, किंतु जल बरसाकर उसका समूचा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी तरह करुणाशील व्यक्ति भी संसार में करुणा का जल लेकर आता है और उसे संतृप्त हृदय पर बरसाता है। यानी संतृप्त हृदय मतलब जिसको चाहिए उस पर बरसाता है, जिसको उसकी आवश्यकता होती है। उसका अपना कोई निजी सुख दुख नहीं होता है, वह तो दूसरों के सुख दुख में खुद को शामिल कर अपने को जीता है। और नभ में उनका जो अपना कोई नहीं है, यानी इस जग में उनका अपना कोई नहीं है, किंतु जहाँ कहीं इसकी आवश्यकता होती है, वह उसके लिए प्रस्तुत हो जाती हैं या हो जाते हैं और अपनी करुणा बरसाते हैं। यह नीर भरी दुख की बदली में एक महत्वपूर्ण संकेत भी कवित्री देती हैं। तो चलिए कविता के माध्यम से हम जाने कि इस कविता की क्या विषय वस्तु है और इस संदर्भ में वह क्या संदेश हमें देती हैं। तो मैंने इनके परिचय में आपको बताया था कि इनका जो जीवन था अभाव में था। इनका जो जीवन काल रहा वह बहुत सुख का नहीं रहा और उन्हें विवाह जैसे बंधनों से अरुचि हो गई थी और ये काव्य की तरफ उन्मुख हुई थी। और पूरा जीवन अकेलापन खुद का एक बहुत बड़ा दुख होता है। तो उन्होंने अपना जीवन मुख्यतः अकेलेपन में बिताया और अकेलेपन का जो दर्द होता है वह उनकी कविताओं में नज़र आता है। कहा जाता है कि एकदम जीवन से त्रस्त होकर, अकेलेपन से त्रस्त होकर उन्होंने एक बार आत्महत्या की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर उनके अंदर जागृति आई कि नहीं, यह जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। भगवान ने 84,000 योनि के बाद जो यह शरीर हमें दिया है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। यानी दुनिया को कुछ दे कर जाने की प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत हुई और दुखी होने के बाद भी उन्होंने ऐसी साहित्य रचना की, कष्ट में होने के बाद भी उन्होंने संसार को ऐसा खजाना प्राप्त किया जो कि आज भी हम उनको देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से उनको हम और जानें, इस कविता की विषय वस्तु को जानें। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा। ठीक है, क्या कह रही हैं कि कंपन में, कांपते हुए
क्या है, कांपते हुए, रोते हुए, ये जो पूरा कांपते हुए और रोते हुए इस पूरे विश्व में क्या हुआ, मैं हंसकर प्रतीत हुई। यानी मैं रोई, मेरे मतलब कांपना हुआ, कांपती रही, रोती रही, लेकिन विश्व क्या किया, हंसते रहा। मेरी जो स्थिति थी, क्रंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। यानी ये जो मेरा जो जीवन है, एक तरफ से संकेत करती हैं, एकदम कांपता हुआ था, रोता हुआ था, और इस स्थिति में भी पूरा विश्व को क्या किया, मैंने हंसाया, पूरा विश्व हंसा। कैसे, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। यानी कि विश्व के हंसने का तात्पर्य यहाँ पर यह संकेत दे रही हैं कि मेरा जीवन एकदम कंपन जैसा था, एकदम क्रंदन यानी दुखी था, कष्ट में था, फिर भी मैंने विश्व को अपनी रचनाओं से हंसाया, उसे अपनी रचना के माध्यम से मैंने खुशी दी, नहीं, और हर नैनों में मैंने दीपक जलाई, ज्योति जलाई, अपनी रचना के माध्यम से ज्योति जलाई। जबकि मेरी आँखों से क्या होते थे, पलकों में निर्झरनी मछली, आँखों से क्या होते थे, आंसू बहते थे। और आगे की पंक्तियाँ देखिए और स्पष्ट कर रही हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। मेरा जो पग पग था वह संगीत भरा था। संगीत भरा किस अर्थ में वो कह रही हैं, वह छायावादी कवि थी। मैंने आपको शुरू में ही बताया, छायावादी कविताएं क्या होती है, जो बात हम कहना चाहते हैं उसकी छाया के रूप में कहते हैं। जो पंक्तियाँ कविता के माध्यम से लिखी जाती है वह ढकी हुई यानी छाया के रूप में होती है। कहना कुछ और चाहते हैं और शब्द हमारे और होते हैं, छाया के रूप में वो बात कही जाती है। तो वही कह रही हैं कि मेरा जो पग पग है संगीत भरा है। संगीत भरा है मतलब मैंने जो हर क्षण हर पल क्या कहते हैं रचनाएं कर कर एक संगीत का भंडार आपको प्रस्तुत किया है। और मेरी श्वासों में हर एक सांस में क्या था, स्वप्न का पराग झड़ता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने ऐसी ही कोशिश की कि मेरा पग पग जो हो संगीत भरा हो यानी रचनाओं से भरा हो, और श्वासों में हर एक सांस में वैसे सपने बसे थे जिससे जन का कल्याण हो, दूसरे का कल्याण हो। नव के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बहार बली। यानी क्या कह रही हैं कि नव के जो रंग थे, 7 रंग थे, मैंने क्या किए, एक दुपट्टा बुना। दुकुल मीन्स क्या होता है, दुपट्टा, ठीक है। नव के नव रंग बुनते दुकुल यानी पूरे विश्व, जो नव यहाँ पर नव किससे संबोधित है, पूरे विश्व को संबोधित है कि पूरे विश्व के 7 रंगों से मैंने दुपट्टा बना, और उस छाया के रूप में, उस दुपट्टे की छाया के रूप में मैं क्या हुई, मलय बयार चली। यानी हवा का हल्का मतलब बहाव, यानी कि उस दुपट्टे के माध्यम से मैंने सब कुछ पूरे विश्व को अपनी रचनाओं से तृप्त किया। ठीक है, छायावादी कवित्री हैं वो। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। यहाँ पर अपनी स्थिति को बताते हुए कहती हैं कि मैं आकाश रूपी भ्रुकुटी, क्षितिज मतलब आकाश, भ्रुकुटी मतलब कपाट, ललाट, मैं आकाश रूपी कपाट पर क्या थी, जो मेरी जो छाया थी वह कैसी थी, धूमिल छाया थी। कहीं मुझे कोई लोग नहीं जानते थे, कहीं से मेरा कोई परिचय नहीं था, मैं कहीं भी प्रसिद्ध नहीं थी, और मैं लगातार चिंता का भार बनी थी। अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं इस विश्व के लिए क्या थी, चिंता का भार थी, और मेरी छाया क्या थी, एकदम धूमिल थी, एकदम कोई पहचान नहीं थी मेरी। रजकन पर जलकन हो बरसी। लेकिन यहाँ पर सांकेतिक अर्थ में कहती हैं कि लेकिन मेरे अंदर एक प्रेरणा आई कि नहीं, ऐसे जीवन का क्या मतलब, ऐसा जो मेरा रूप है, ये जो धूमिल छाया है मेरी, और मैं जो भार बनी हूँ, इसका क्या मतलब, इससे मैं आने वाली जो पीढ़ी है उसे क्या रूप दिखा पाऊँगी,
कौन सा ज्ञान और कौन सी प्रेरणा मैं उन्हें दे पाऊंगी। इसीलिए मैं रजकन पर जलकन हो बरसी, यानी सूखी रेत पर मैं जलकन होकर बरसी। अपनी रचनाओं से मैंने उन्हें क्या किया, तृप्त किया। नवजीवन अंकुर बन निकली। मैंने उन सब जो रूप था मेरा, जो कष्ट था मेरा, उसे मैंने किनारे कर किया और उन सब को भूलते हुए मैं जीवन के सामने, मैं विश्व के सामने मतलब जीवन का एक नया अंकुर बन के निकली। नया अंकुर क्या होता है? हमारे प्रगति का एक पहला रास्ता होता है। नहीं, प्रगति के पथ पे हमारा पहला रास्ता होता है और एक नए पौधे के रूप में हम दुनिया को कुछ देते हैं। नहीं, उसी क्रम में अपना परिचय बता रही हैं। पथ को ना मलिन करते जाना, यानी ऊपर में वो अपनी स्थिति बता रही हैं कि मेरी स्थिति ऐसी थी, हमेशा आंसू बहते रहते थे लेकिन मैंने दुनिया को अपनी रचनाओं से तृप्त किया और सब कुछ दिया। और मैं लगातार चिंता का भार थी, कष्ट ही कष्ट था मेरे जीवन में, लेकिन मैंने उन सब को किनारे किया और नव अंकुर बनकर मैं विश्व के सामने प्रस्तुत हुई। नहीं, अब वह हमें एक प्रेरणा दे रही हैं और हमें सचेत कर रही हैं। क्या सचेत कर रही हैं? पथ को ना मलिन करते जाना, यानी तुम्हारा जो जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। भगवान क्या कहते हैं, ईश्वर क्या कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए तुम प्रेरणादायक बनो, उसे कुछ ऐसा दे जाओ जिससे लोग तुम्हारा नाम लें। नहीं, तुम्हारे जीवन का जन्म लेने का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाए और जो तुम्हारा नाम हो वह अच्छे रूप में हो, गलत नामों में तुम्हारा नाम शामिल ना हो। उसी क्रम में वो कह रही हैं, पथ को ना मलिन करता आना, यानी तुम जिस जीवन पथ पे चल रहे हो उस राह को मलिन मत करना। मतलब मलिन नहीं हो, वह क्या हो, उल्लसित हो, हर्षोल्लास से भरी हो। पद चिन्ह ना दे जाता जाना, तुम जिस पद चिन्ह पे, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो तो ऐसे पद चिन्ह ना छोड़ो जिससे दुनिया तुम्हें गाली दे या बदनाम करे। ऐसा चिन्ह छोड़ के जाओ जिस पे चलकर आने वाली पीढ़ी भी कुछ अच्छा करने का सोचे। नहीं, क्योंकि जो भविष्य है आने वाली पीढ़ियों पे टिका होता है। तो वही वह संकेत के रूप में बता रही हैं, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिरन ही हो अंत खिली। क्योंकि मेरी जैसी भी स्थिति थी मैंने उसे किनारा किया और बाद में मैंने अपने जो जीवन में जो मैं आई थी, इस जग में जो मैं अवतरित हुई थी, जो मैंने जन्म लिया था, वह कैसी हुई, सुख की सिरन हो अंत में खिली। और वह अंत में किस रूप में प्रदर्शित हुई, सुख की किरण के रूप में। सुख की किरण का मतलब है हर्षोल्लास, खुशहाली और किसी को परोपकार करने के अर्थ में। मैंने जीवन को, दुनिया को बहुत कुछ दिया, जग को बहुत कुछ दिया, यानी मेरा जो अंत रहा, पुरानी सारी बातें जो क्या हुई, लुप्त हो गई, क्योंकि उसके बाद मैंने जीवन को एक नव अंकुर के रूप में सजाया और अंत में मैं सुख की किरण बनकर मतलब अपने आप को, खुद को प्रस्तुत किया। तो वही सांकेतिक रूप में कह रहे हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी आए, हमें अनुकूल होकर विश्व को कुछ ना कुछ अच्छा देना चाहिए। ऐसे मार्ग बनाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी जो होती है हमसे क्या करे, प्रेरणा ले। ठीक है। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी होना, वो अपना दर्द भी बताते हुए नज़र आ रही हैं। इतने बड़े आकाश में, इतने बड़े जग में कोई भी मेरा एक कोना नहीं है, मेरा जिसे मैं अपना कह सकूं, एक भी कोना ऐसा नहीं है, मेरा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पूरे जीवन चक्र में पूरा एक भी कोना मेरा अपना नहीं हुआ। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिठ आज चली। मेरा परिचय इतना ही है कि मैं उमड़ी मतलब मैंने एक रचनाकार के रूप में, एक कवित्री के रूप में मैंने पूरा भंडार विश्व को दिया, साहित्य को दिया, और लेकिन आज मिट चली। तो यहाँ पर एक सीधा संकेत और प्रेरणा हमें देते जा रही है कवित्री कि चाहे जीवन कैसा भी हो,
चाहे खूब दुख में ही क्यों ना हो, बहुत कष्ट में ही क्यों ना हो, तुम्हारे सामने विपरीत से विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा यह संकल्प होना चाहिए कि मुझे यह जो जीवन प्राप्त हुआ तो आने वाले पीढ़ी को मैं कुछ ना कुछ प्रेरणा दे सकूं, कुछ ना कुछ मैं उसे दे सकूं। यही जीवन का मतलब निश्चय और आधार बनाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने अपने जीवनचर्या का परिचय देते हुए इस कविता का लेखन किया। तो एक बहुत सुंदर कविता के रूप में मैं नीर भरी दुख की बदली को हमने देखा, और हर एक इंसान को क्या कहते हैं ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब अगर मुझे मनुष्य जीवन मिला है तो वही तो अपने आप में एक वरदान है। सुख दुख तो जीवन के दो चक्र हैं, कैसे अभी परिस्थिति आए हमें यह संकल्प लेना चाहिए, हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने समाज को, परिवार को, अपने देश को, पूरे विश्व को अपने व्यवहार से या अपने कार्य से कुछ ना कुछ देकर जाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए हम पथ प्रदर्शक बने, एक प्रेरणा स्रोत बने। ठीक है, तो यह उनकी पूरी कविता का परिचय और पूरी व्याख्या मैंने आपको दी। अब प्रश्न अभ्यास की तरफ मैं थोड़ा आपको इशारा कर दूं कि प्रश्न अभ्यास के माध्यम से हमारी कवित्री क्या विषय वस्तु की चर्चा कर रही हैं। तो देखिए प्रश्न अभ्यास में पहला, महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती है। नीर भरी दुख की बदली का मतलब है जल से भरी लेकिन उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, दुख ही दुख। क्योंकि बदली जब पूरे विश्व पर जल बरसाती है तो उसका फिर अपना कुछ भी नहीं बचता, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। हमारी महादेवी जी का जो जीवन चक्र था वह दुखों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य भंडार के माध्यम से लोगों को तृप्त किया, और लेकिन उनका जो खुद का जीवन था वह क्या था, दुखों से भरा था, इसीलिए वह खुद को नीर भरी दुख की बदली कहती हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो मैंने आपको बार बार स्पष्ट किया है इस बात का कि इस प्रकार के प्रश्न आए, आशय स्पष्ट करना हो, भाव स्पष्ट करना हो, तो आपको पहले पाठ का परिचय देना होता है, फिर कवि कवित्री का परिचय देना होता है, उसके बाद कविता का मुख्य भाव बताते हुए पंक्ति का अर्थ लिखना है। तो ये आपको करना है। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवर अंकुर बन निकली। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक में नीर भरी दुख की बदली कविता से ली गई है, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। इस कविता के माध्यम से वह हमें संदेश देती हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे सामने कितना भी दुख हो, लेकिन एक प्रेरणा बनकर हमें विश्व के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। यही इस कविता के माध्यम से वही संकेत है, वही अपने बारे में इस पंक्ति के भाव में यह स्पष्ट हुआ है कि मैं आकाश रूपी ललाट पर क्या थी, मेरी छाया कैसी थी, धूमिल थी, मैं लगातार चिंता का भार बनी हुई थी, लेकिन मैंने उसे एक किनारे किया और मैं सूखी धरती पर, सूखे रजकन पर मैं क्या हुई, जलकन हो बरसी। यानी मैंने अपने रचनाओं से सबको तृप्त किया, मैं नव अंकुर हो बन के निकली, मैं नव, मेरे जो कष्ट जितने भी कष्ट थे मैंने उसे किनारा किया और कुछ आने वाली पीढ़ी को देने के लिए मैंने रचनाएं की और अपने ज्ञान से, अपने क्या कहते हैं शब्द के क्या कहते हैं रूप से मैंने क्या किया, उसे सजाया और जीवन को कुछ ना कुछ दिया। ख नंबर, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत के लिए। यह भी वही बात है, आपको पाठ परिचय देना है, कवित्री परिचय देना है, मुख्य भाव बताना है और फिर कविता का पंक्ति का अर्थ बताते हुए इसको स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न है, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। तो यह भी सेम वही प्रश्न हो गया, कवित्री का क्या तात्पर्य है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा का मतलब है कि मेरी जो स्थिति थी, रोने वाली स्थिति थी, लेकिन मैंने अपनी लेखनी से विश्व को हंसाया, सुख दिया।
मैं बहुत दुख में थी, रोती थी, कांपती थी, लेकिन मैंने उसे किनारे कर विश्व को अपनी रचनाओं से, अपनी लेखनी से हंसाया, उसे खुश किया। तो यहाँ पर कवित्री का वही तात्पर्य है। चौथा प्रश्न है, कवित्री किसे मलिन नहीं करने की बात कहती हैं? तो यह मैंने पंक्ति में हमने देखा, पथ को मलिन ना करने की बात कहती हैं। हम जिस पथ पे, जीवन पथ पे चल रहे हैं, वह एक प्रेरणादायी पथ होना चाहिए, उसे मलिन नहीं करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी हमें बदनाम करे, गाली दे। यह जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है वह इसलिए हुआ है कि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ना कुछ प्रेरणा दे, कुछ ना कुछ ज्ञान दे। इसी संदर्भ में ये बात कवित्री कहती हैं, अपने जीवन पथ को मलिन मत करते आना, दुखी मत करते आना। ठीक है, आगे 5 नंबर प्रश्न में स्वप्रसंग व्याख्या करें। सेम आपके दूसरे प्रश्न जैसा ये प्रश्न है। तो पहले आप पाठ का परिचय देंगे, कविता का मुख्य भाव बताएंगे और फिर पंक्ति का भाव बताते हुए, अर्थ बताते हुए उसे स्पष्ट करेंगे। छठा, नैनों में दीपक से जलते में दीपक का क्या अभिप्राय है? नैनों में दीपक से जलने का तात्पर्य है कि ज्योति जलना, यानी ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, जो मैंने जीवन को जो प्रकाश दिया, जो खुशी दी, यहाँ दीपक क्या है? खुशी का प्रतीक है। नैनों में दीपक जलने का मतलब है प्रकाशित करना, दुनिया को प्रकाशित करना। 7वां प्रश्न है, कविता के अनुसार कवित्री अपना परिचय किस रूप में देती हैं? कविता के अनुसार कवित्री अपना परिचय नीर भरी दुख की बदली के रूप में देती हैं, क्योंकि वह दुनिया को एक परोपकारी हैं, वह दुनिया को अपना सब कुछ देती हैं, लेकिन उनका जो अपना जीवन है वह दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने दुनिया को खुशी दी, तृप्त किया, लेकिन उनका अपना जीवन जो था बहुत कष्टप्रद था। मेरा ना कभी अपना होना से कवित्री का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर उनका दर्द झलकता है कविता की पंक्तियों के माध्यम से, कि जो पूरा विश्व का जो कोना है, पूरी जो जगह है, उनका अपना कभी नहीं हुआ। नहीं, यानी कि हर परिस्थिति में उन्होंने संघर्ष देखा, कष्ट देखा, और अपनों से बाद में का जो जीवन, शादी के बाद का जो उनका मेन जीवन चक्र शुरुआत हुई उनकी, तो वहाँ पर उन्होंने किसी ने उनके साथ स्नेहिल व्यवहार नहीं किया, कोई उनका अपना नहीं हुआ। इसी संदर्भ में वह यह बात कहती हुई नजर आती हैं। 9वां प्रश्न है, कवित्री ने अपने जीवन में आंसू को अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर बहुत संदर्भित प्रश्न है ये, कि कवित्री अपने जीवन में आंसू की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है। क्यों? आंसू एक माध्यम है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहने का, यानी वो दुखी होकर अपने कष्ट में है, अब जो उन्होंने रचनाएं की उसमें उन्होंने सारा रूप दिखा दिया, जो संदर्भित बातें थी, जो प्रासंगिक बातें थी, जो समाज की स्थिति थी, उनका चित्रण उन्होंने किया और समाज तक यह संदेश पहुंचाया कि एक वर्ग ऐसा भी होता है जिसका जीवन चक्र इन कष्टों में बीतता है। यानी उस कष्ट में जो रचनाएं आंतरिक रूप से निकलती है वह एकदम यथार्थ के करीब होती है, स्पष्ट होती है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, इस कविता में दुख और आंसू कहाँ कहाँ किन किन रूपों में आते हैं, उनकी सार्थकता क्या है, स्पष्ट करिए। यहाँ पर दुख और आंसू जो हैं एक बिंब बनकर आते हैं, एक उदाहरण बन के आते हैं, और जिस कविता का इन्होंने रचना किया है, जो संदेश वह देना चाहती हैं कि दुख के माध्यम से, चाहे मेरी आँखों से आंसू बहते थे, मैं कष्ट में थी, लेकिन मैंने जीवन को उसे एक सही रूप में, उसे एक नया वरदान दिया और नव अंकुर बनकर मैं उभरी। तो यहाँ पर ये जो आंसू और दुख शब्द का प्रयोग हुआ है इस संदर्भ को बताने के लिए, वो अपने आप में सार्थक है। ठीक है। कविता के आसपास ये क्या कहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करना है और उसका संकलन आपको करना है। तो थोड़ा सा भाषा की बात, व्याकरण में हम चले, वहाँ पर भी मैं आपको इशारा कर दूँ कि कौन से संदर्भ इसमें बताए गए हैं। प्रस्तुत कविता से तत्सम शब्दों को छांटिए और उनके स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में
प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको कविता से उन शब्दों को छांटना है और वाक्य में प्रयोग करना। ये मैंने आपके लिए छोड़ा। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद करना है आपको। नयन, ने जोड़ अन। संगीत, सम जोड़ गीत संगीत। निर्झरनी, निह जोड़ झरनी निर्झरनी। निस्पंद, निह जोड़ स्पंद। ये भी मैंने आपको बता दिया। निम्नांकित शब्दों के वाक्य बनाते हुए लिंग निर्णय करें। सुख, सुख अच्छा होता है, यहाँ पर क्लियर हो गया कि पुल्लिंग है। दीपक जलते हैं, ये दीपक जल रहा है, यह भी पुल्लिंग शब्द हुआ, यह भी स्पष्ट हो गया। मुझे चिंता हो रही है, यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ये स्त्रीलिंग है। पथ को मलिन मत करना, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि पुल्लिंग है। ये क्या है? श्वास चल रही है, तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया कि वह स्त्रीलिंग शब्द है और वाक्य में भी प्रयोग हो गया। निम्नांकित शब्दों के दो दो पर्यायवाची बताएं। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? उसी का सेम नाम। नभ आकाश, नहीं क्षितिज। विश्व, नभ विश्व। जग संसार, ठीक है। नव नया नवीन, ठीक है। नयन मीन्स आँख होता है, आँख, चक्षु, नेत्र आदि। निम्नलिखित शब्दों के विलोम रूप लिखे। विलोम मीन्स क्या होता है? उल्टा। जीवन मरण। सुख दुख। विस्तृत संक्षिप्त, विस्तृत मतलब विस्तार से और संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट में। अपना पराया आज कल। तो ये व्याकरण पोर्शन भी है, मैंने आपको ख़त्म किया। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक हुआ होगा और आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।